खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 12वां बाब 28 से 34 आयत तक। उस वक्त फकीरों में से एक ने पास आकर यीशु से पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीर ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सौखने कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सामीन, आज के कलाम में हमें हमसाए की मोहब्बत का जिक्र मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा हमसाया कौन है। दुनिया का कोई भी शख्स जो दुख और तकलीफ में हो और जिसे हमारी ज़रूरत है, दरअसल वही हमारा हमसाया है। खुदा ने इंसान को रंग, नस्ल, मजहब और सरहदों की कैद से आज़ाद पैदा किया है। इसलिए तो वो इंसानी मोहब्बत को अजीम मोहब्बत करार देता है। जो इंसान से मोहब्बत करता है वही खुदा से मोहब्बत करता है। अजीज़ दोस्तों, आज भी दुख और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की आवाज़ें अपने हमसाए को पुकार रही हैं, बल्कि ये फैसला करना अब इंसान के हाथ में है कि वो अपने हमसाए को अपने घर की दीवार के पार देखता है या अपनी सरहद के पार देखता है। ए मोहब्बत के बानी खुदा, मुझे अपने हमसाए से मोहब्बत करना सिखा दे। मेरे दिल में तमाम इंसानों के लिए मोहब्बत की आग भड़का दे। बख्श दे कि मैं हमेशा तेरा ही पैरोकार रहूं और तुझी की इबादत करूं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।